औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले तो तमाम लीडर्स को वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ को हूँ कि कुल कायनात आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात पूरी करे। सेकंड नंबर के ऊपर जितने भी लीडर्स मीटिंग के अंदर आ चुके हैं, एक बार रिमाइंडर मैसेज अपने अपने ग्रुप्स के अंदर भेज दें, ताकि जिस लीडर्स ने मीटिंग लेनी है और जो अपने कैरियर अपने फ्यूचर के साथ संजीदा है, तो वो इस मीटिंग का हिस्सा बन जाए और हम बाकायदा तौर पे आज के सेशन का आगाज करें। बेसिकली मेरी मीटिंग्स का मकसद आप लोगों की क्लैरिटी, आप लोगों को रोड मैप प्रोवाइड करना और आपकी कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शंस और आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना होता है। बाज़ औक़ात हम बहुत सीधे चल रहे होते हैं, लेकिन ना समझने की वजह से हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए कन्फ्यूजन वाली हैं या हमें समझ नहीं आ रही होती, और जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो अगर उसे समझा ना जाए और उसको क्लियर ना किया जाए तो वो हमारे लिए वबाल जान बन जाती है। आपने सुना होगा, अधूरा इल्म हमेशा नुकसानदेह होता है, जानलेवा होता है। वो क्यों? क्योंकि वो अधूरा इल्म जो है वो आपको गलत रास्ते पे ले जाता है। जब तक आप एक चीज़ के बारे में सही नहीं जानते, तो आप उससे ना तो रिजल्ट ले पाएंगे, ना कामयाब हो पाएंगे, ना ही उससे फायदा उठा पाएंगे, और ना ही वो आपके लिए फायदामंद साबित होगा। तो आपका और मेरा साथ मैक्सिमम 30 से 35 मिनट का होगा, और इस 30 से 35 मिनट के अंदर आज मैं आपको जो चीज़ें गाइड करूंगा और जो आपके पॉइंट्स क्लियर करूंगा, इंशाल्लाह वो आपको बिजनेस बूस्ट करने में, काम करने में और बिजनेस के असूलों के मुताबिक काम करने में मददगार साबित होंगे। सबसे पहले तो अपने अपने ग्रुप्स के अंदर स्क्रीनशॉट भेज दें कि हम मीटिंग में आ चुके हैं, मीटिंग लाइव हो चुकी है, ताकि तमाम लीडर्स बाकायदा से मीटिंग का हिस्सा बन जाए। आपको पता है माह रमज़ान का महीना है और काफ़ी सारे लोग तरावी वगैरह में बिजी होते हैं, ये टाइम ही ऐसा होता है, और लेट करते हैं तो फिर काफ़ी सारे लोग सो जाते हैं। तो इस वजह से टाइम हमें बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ ऐसे लीडर्स जो अनफॉर्चुनेटली तरावी वगैरह की वजह से, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है, अब उनको तो नहीं छोड़ा जा सकता, तो इस वजह से भी मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाते। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारा मकसद और हमारा जो पर्पस है वो ये है कि जो पर्सन सीखना चाह रहा है, समझना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, सीनियर सपोर्टिव नहीं है, सीनियर खुद कंफ्यूजन में है, खुद डिस्ट्रैक्शन में है, उसके खुद के पॉइंट्स क्लियर नहीं है, तो चलें हम उसको क्लियर कर सकें। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं कि बाकायदा तौर पे हफ्ते के अंदर 3 से 4 ट्रेनिंग्स में आपकी लगाऊं और आपको मुकम्मल तौर पे स्टेप बाय स्टेप काम करना सिखाऊं, ताकि हम आगे भी बढ़ सकें, कामयाब भी हो सकें। क्योंकि हम बिजनेस को करते हैं इमोशंस के साथ, और बिजनेस इमोशंस के साथ होता नहीं है, बिजनेस होता है रूल्स के साथ। जो बंदा रूल्स को फॉलो करता है, स्टेप्स को फॉलो करता है, सिस्टम को फॉलो करता है, वही बंदा कामयाब होता है। आपको एक मैं स्टोरी के जरिए स्टार्ट करूंगा और उसके बाद बाकायदा तौर पे हम अपने सेशन के ऊपर चले जाएंगे। आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बिजनेस की बेसिक से तल्लक रखते हैं। जिस बंदे ने बिजनेस की बेसिक को समझ लिया, वो बंदा इंशाल्लाह अरूज पे भी पहुंचेगा और उसकी मंजिल को भी इंजॉय करेगा। सर, एक जंगल था, एक जंगल के अंदर ये जो मंकी होते हैं ना, बंदर, वो बीमार हो जाया करते थे। तो वो जब बीमार होते थे तो उनको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, हॉस्पिटल में जाने के लिए बड़ा सफर तय करना पड़ता था। तो एक दिन वो गए जंगल के बादशाह शेर के पास और उससे जाके कहा कि हम जंगल में बीमार पड़ते हैं तो हमें दूसरे जंगल में जाना पड़ता है इलाज के लिए, शहर की तरफ। तो ऐसा है कि हम कोई आपस में से ही बंदर जो है उसको डॉक्टर बना लेते हैं, ताकि वो डॉक्टर बन जाएगा तो उसके बाद हमारा ये प्रॉब्लम सेट हो जाएगा, हमें कम से कम बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और काफी सारी ऐसी जानें जो सिर्फ दूर जाने की वजह से चली जाती हैं वो भी बच जाएंगी। तो उसने कहा ठीक है, हाँ आइडिया तो आपका जबरदस्त है। तो उन्होंने उसको बाहर भेज दिया। 2 साल के बाद जब बंदा डॉक्टर बन के आया, डॉक्टर बन के पहुंचा, तो उसने क्या किया, उसने आके कहा कि आप किसी को भी कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो, तो आपने मुझे बताना है। सबने कहा जी ठीक है। एक दिन एक बंदर बीमार हो गया, तो वो सारे उस बंदर को ले गए उस डॉक्टर के पास और उसे कहते हैं कि इसका इलाज करो। उस बंदर ने आके दूसरे बंदर जो बीमार था उसकी नब्ज के ऊपर हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया। थोड़ा सा एक दरख्त से दूसरे से, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, चौथे से पांचवें पे। उन्होंने नीचे बुलाया कि भाई इसकी तबीयत खराब है, आप क्या कर रहे हो। वो नीचे आया, दोबारा उसकी नब्ज के ऊपर हाथ रखा, हाथ रखने के बाद दोबारा दरख्त के ऊपर चढ़ गया और तेजी से भागने लगा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। उन्होंने कहा खुदा का खौफ करो, ये जान से हाथ धो बैठेगा, आप क्या कर रहे हो। वो नीचे आया, दोबारा उसको चेक किया, और ऊपर जाके इंतहाई तेज स्पीड के साथ एक दरख्त से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। वक्त गुजरता गया, गुजरता गया। एक टाइम ऐसा आया कि वो बंदर जान से हाथ धो गया और मर गया। जैसे ही वो नीचे आया, उन्होंने कहा भाई ये तो मर गया, आपने इसका इलाज क्यों नहीं किया। उसकी नब्ज के ऊपर हाथ रखता है, कहता है अल्लाह दी मर्जी दे काम, मैडी मेहनत दे विच कोई शक है ते दसो।
मतलब मेरी मेहनत में कोई शक है तो बताओ। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है। तो हम भी बगैर सीखे बगैर समझे जब इस तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं, तो हमारी मेहनत, हमारी स्ट्रगल, हमारी भाग दौड़ ये मैटर ही नहीं करती कि हमें रिजल्ट आएंगे। क्योंकि हम गलत जगह पे एफर्ट कर रहे होते हैं। भाग तो वो भी रहा था, लेकिन गलत कर रहा था। उसका इलाज करना उसका राइट था। उस डायरेक्शन में जाना, उसको समझना, उसको इलाज करना, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो सेम इसी तरीके से जब हम एक ऐसी लाइफ से टर्न करते हैं, यू टर्न लेते हैं, मतलब हमारी 7 नस्लों में किसी ने 50,000 पर मंथ कमाने का नहीं सोचा होता, और हम एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं जहां पे लाखों कमाने की बात की जा रही होती है, गाड़ी लेने की बात की जा रही होती है, हज उम्रा करने की बात की जा रही होती है, मिलेनियर बनने की बात की जा रही होती है, सक्सेसफुल होने की बात की जा रही होती है। तो हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि इस बिजनेस के आने के बाद पेड़ों पे पैसे उगेंगे और वहां से नीचे गिरेंगे और हम निकाल के निकल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर इसका पोटेंशियल, इसकी वर्थ इतनी है कि अगर आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सीरियस हो जाते हैं, तो आप यहां से अपनी मर्जी के मुताबिक पैसा कमा सकते हैं। अगर आप सीरियस नहीं होते, अगर आप जज्बात की बेस के ऊपर बिजनेस करते हैं, इमोशंस की बेस के ऊपर बिजनेस करते हैं, और आप कहते हैं वो उस वक्त ऐसा हुआ था, उसके बाद ऐसा हुआ था, आज ऐसा हो रहा है, तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिजनेस एवरी मोमेंट के ऊपर चेंज होता है, सिचुएशन के मुताबिक चेंज होता है, अपडेट्स आती हैं, चेंजिंग्स आती हैं। एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो ठीक नहीं होता, उसको चेंज कर दिया जाता है। बिजनेस के अंदर तो ये चीजें चलती हैं। इसके अलावा बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता। ठीक है। एक जगह ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है तो पीने के काबिल नहीं रहता। सेम उसी तरीके से एक बिजनेस एक ही स्टेप्स के जरिए, एक ही चीज, एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर जब किया जाए तो वो भी फेल हो जाता है। बिजनेस को करने के लिए आपको मार्केट में रहने के लिए, इन रहने के लिए आपको स्टेप्स लेने होते हैं, अपग्रेडेशंस करनी होती हैं, आपको न्यू स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करना पड़ता है, न्यू न्यू फ्यूचर्स एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तब आप ग्रो करते हैं, कामयाब होते हैं। अदरवाइज आपको लोग छोड़ के मूव हो जाते हैं। तो इसलिए हम एक कदम आगे इसलिए चलते हैं ताकि मार्केट में सेचुरेट भी ना हो और मार्केट में हमारे यूजर को इश्यूज भी ना आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा लीडर सोया हुआ होता है। वो पुरानी स्ट्रैटेजीज को भी फॉलो करके काम नहीं कर रहा होता, तो न्यू स्ट्रैटेजी के ऊपर वो काम कैसे करेगा? अब सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपकी क्लियर करूंगा और क्लियर कंपैरिजन करके करूंगा। क्योंकि आपको जब हमें अपने फीचर्स बताए जाते हैं और उनके रिजल्ट्स बताए जाते हैं, आपको समझ नहीं आते, आप कहते हैं अच्छा अच्छा ये होगा। लेकिन जब आपको पता चलता है ना कि मार्केट में क्या हो रहा है और हम क्या दे रहे हैं और हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं, एक तो आपका अपना माइंडसेट बन जाता है। सेकंड नंबर के ऊपर आप किसी को भी कंपैरिजन दे देते हो। थर्ड नंबर के ऊपर आपकी टीम स्ट्रांग हो जाती है। और फोर्थ नंबर के ऊपर आपको कभी डाउट नहीं आता, क्योंकि आप क्लियर होते हो कि भाई मार्केट में ये होना है, हम ये दे रहे हैं, तो हम तो उनसे बेस्ट हैं, हमारे पास तो ज्यादा अर्निंग है, ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा फीचर्स हैं। अब सबसे पहले एक चीज देखिएगा, किसी भी कंपनी के अंदर जब आप जाते हैं ना, तो वहां पे सेल डिटेक्शन होती है। अब फॉर एग्जांपल आपको अगर बताया गया है कि भाई आपको यहाँ पे 40% मिलेगा, तो आप ये नहीं सोच सकते कि 40% का मतलब ये है कि 100 रुपए है तो उसका 40 रुपए। नो, नेवर। 100 रुपए हैं तो उसमें से कंपनी पहले पॉइंट्स वैल्यू निकालेगी। पॉइंट्स वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 70 हैं तो इसका मतलब है 10,000 में से 70 पॉइंट, एक पॉइंट 100 रुपए का है, तो 7,000 रुपए का आपको 40% मिलेगा। समझ आ रही है? 10,000 का नहीं, आपके माइंड में 10,000 होगा, लेकिन कंपनी, बिजनेस, इस इंडस्ट्री के रूल्स के मुताबिक अगर 70 पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब है 7,000 रुपए का 40%। तो जब आप सोच के बैठे थे 4,000, 70% का 40 निकालेंगे तो वो तो 2,200-2,300 रुपए बनेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। और एक आम पर्सन, एक थर्ड क्लास वेबसाइट वाला पर्सन आके कहेगा हम 50% देते हैं। 50% वो पैसों का नहीं होता, पॉइंट्स वैल्यू का होता है। तो इस चीज को जरा समझिएगा। हमने क्या किया, हमने आपको पीकेआर में कमीशन प्रोवाइड कर दिया। हमने कहा भाई 10,000 है तो 10,000 में से जो कमीशन बोला है वो मिलेगा। 20,000 है तो 20,000 में से जो कमीशन बोला है वो मिलेगा। डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं है परसेंटेज की, कोई टेंशन नहीं है किसी को बाद में बोलने की कि जी हमारे 20,000 का बंडल है, उसमें से हमारे 14,000 के पॉइंट्स हैं, 14,000 का हम आपको 30, 50 या 40% देते हैं। तो आगे वाला भी कंफ्यूज हो जाता है और आम बंदा इसको समझ ही नहीं सकता। तो हमने आप लोगों के लिए इंतहाई आसान कर दिया कि भाई पीकेआर में बात करो। 20,000 का पैकेज ये प्रॉफिट, 40,000 का प्रॉफिट बंडल ये प्रॉफिट, 2,500 रुपए का बंडल ये प्रॉफिट। एक आम बंदे को भी पता है, नेटवर्कर को भी पता है, फ्रेश बंदे को भी पता है, अनमिच्योर बंदे को भी पता है कि अच्छा अगर इसके ऊपर ये कमीशन कहा जा रहा है तो इसका मतलब है इतने पैसे मिल रहे हैं। तो कहानी आसान हो गई।
एक लीडर का, एक कंपनी का, एक कामयाब बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है कि वो हर वक्त अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करता है, आसान से आसान रास्ते तलाश करता है, और वो सोचता रहता है कि मैं इसको मजीद कैसे आसान कर सकता हूं। एक बात याद रखिएगा, एक कंपनी का प्लान और एक कंपनी की प्रोडक्ट ये मैटर नहीं करती, उस प्लान को चला कौन रहा है ये मैटर करता है। अगर चलाने वाले में दम है तो वो किसी भी प्लान को चला जाएगा, और अगर चलाने वाले में दम नहीं है तो वो बड़े से बड़ा प्लान भी फेल कर जाएगा। सेम इसी तरीके से एक कंपनी के अंदर काम करने वाला पर्सन, अगर उसमें दम है तो वो उस कंपनी में वो सब कुछ करके दिखा देगा जो लोगों का ख्वाब है। और एक वो पर्सन जिसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हैं, वो जितना भी अच्छा प्लान उसको दे दें वो फ्लॉप ही कर जाएगा, खुद भी और अपनी टीम को भी जाया कर जाएगा। अब यहां पे मैं चलता हूं सेल डिटेक्शन के ऊपर। याद रखिएगा, किसी भी कंपनी के अंदर जो आपको कमीशन कहा जाता है उसमें से 20 to 40% अदर प्रोजेक्ट के अंदर कमीशन डिटेक्ट होता है, मतलब नहीं मिलता। 100 रुपए बोला गया तो 80 रुपए, 70 रुपए या 60 रुपए आपको मिलेंगे जो विड्राएबल होंगे, बाकी कट जाएंगे, डिटेक्शन हो जाएगी। उसके अंदर क्या होता है, रिडीम होता है। रिडीम का मतलब ये होता है कि जो आपके अकाउंट से, अमाउंट से, आपकी अर्निंग से अर्निंग कटती है, वो आपको रिडीम अगर है तो वो कुछ भी नहीं मिलेगा, सारी की सारी जीरो हो जाएगी। ओके। कुछ कंपनीज के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए कमाए, उसमें से 40 रुपए अगर कट हो गए तो उस 40 रुपए की क्राइटेरिया पे जाके आप जस्ट प्रोडक्ट लेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, रिवॉर्ड शिवॉर्ड नहीं मिलेंगे। इसके बाद कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो पॉइंट्स, ये इस अर्निंग की वैल्यू 0.0 में डाल देती हैं कि भाई एक 100 रुपए का आप 0.5 लेंगे तो इसका मतलब है आप 5 रुपए लेंगे या 0.50 पैसे लेंगे। ठीक है। इसी तरह जब आपका 1 लाख बनता है अकाउंट में तो आपको लगता है मुझे 1 लाख मिलेगा, जब लेकिन जब उसकी पॉइंट्स में वैल्यू निकलती है तो 2 4 5 हजार रुपए से ऊपर अमाउंट नहीं बनती जो विड्राएबल होती है। इन चीजों को समझें, क्योंकि आप नेटवर्किंग के बादशाह बनने आए हैं, आप नेटवर्किंग में कामयाब होने आए हैं, तो आप सिर्फ अपनी कंपनी को ना देखें, आप बाहर की इंडस्ट्रीज को भी देखें कि भाई वो कर क्या रही हैं और ये प्रोजेक्ट आपको क्या क्या कुछ दे रहा है। अब इन सब चीजों को, रिडीम को, प्रोडक्ट्स को और वैल्यू एन 0.01, ये जो 20% से 40% कट होता है उसको हमने जस्ट कन्वर्ट कर दिया 12% में, 12% में। अब आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि अगर कोई भी कंपनी कम से कम 20% लेती है तो हमारे पास तो 12% है, तो इसका मतलब है हमारा कमीशन कम कट होता है, डिटेक्शन कम होती है। अब कोई 20 कर रही है, कोई 30 कर रही है, कोई 40 कर रही है, कोई 35 कर रही है, कोई 27% कर रही है, वो हर कंपनी का अपना प्रोसीजर है, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं कर सकता। ठीक है। तो अगर आपके किसी भी दोस्त को, किसी भी फ्रेंड को, किसी भी कंपनी में 20% से कम डिटेक्शन है, मुझे बताएं, मैं उसी दिन ये खत्म कर दूंगा और आपसे माजरत भी कर लूंगा। समझ आ रही है? 12%, ये वाहिद पाकिस्तान का प्रोजेक्ट दमराज है जो 12% डिटेक्ट कर रहा है और डिटेक्ट के बाद रिफंड कर रहा है। मतलब आपका 100 रुपए था, उसमें से 12 रुपए गए तो वो 12 रुपए भी रिटर्नेबल है। कोई और कंपनी दिखाएं तो सही जो 20 30 40% ले रही है और वापस करती हो। कोई एक कंपनी का एग्जाम्पल मुझे दे दीजिएगा, मैं आपको मान जाऊंगा। अब आपको थोड़ा सा समझ आई होगी कि क्या हो रहा है। अगर आप चाहते हैं ना ऐसा क्यों, तो फिर आपको इंडस्ट्री को जाके बंद करवा देना चाहिए, जिसके रूल्स के मुताबिक ये होता है, अदरवाइज कंपनी नहीं चल सकती। इसके बाद आ जाता है रैंक क्राइटेरिया, जिसके ऊपर कुछ लोगों को इशू बनता है। रैंक तो हम बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उसका क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको ना, वो क्या कहते हैं उसे, आईना दिखा देता हूं कि बाहर की कंपनियों में लोग किस तरीके से क्राइटेरिया पूरा करके रैंक अचीव कर रहे होते हैं और आपको क्या दिया जा रहा है। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि दमराज क्या कर रहा है और बाकी प्रोजेक्ट्स में क्या है, और अगर आप इससे बाहर किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो आपको क्या करना होगा। अब सबसे पहले एक चीज को जहन में रखिएगा, क्या आप एक पर्सन को ज्वाइन करवाएं और वो आगे किसी को ज्वाइन करवा दे तो आपको कमीशन मिल जाता है? तो हर पर्सन का जवाब होगा यस। जबकि यूजर प्लान के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसी इंडस्ट्री को आप दूसरे प्लान में देखें, जितने भी जनरेशन प्लान, एमएलएम के ऊपर, यूनी लेवल के ऊपर, लेवल वाइज प्लान, ये जो हमारा है ना, इसको अगर वैसे इंडस्ट्री में देखें तो इसको आप यूनी लेवल भी बोल सकते हैं, इसको आप मल्टी लेवल भी बोल सकते हैं, इसको आप जो है वो लेवल प्लान भी बोल सकते हैं। लेकिन इसको हमने यूजर प्लान का नाम क्यों दिया, ये हमने खुद ही डिजाइन किया है, इसलिए क्योंकि हमने वो तमाम तर क्राइटेरिया, तमाम तर स्ट्रैटेजीज खत्म कर दी जो बाहर की इंडस्ट्रीज में है। अब मैं आपको बताता हूं और बाहर जाके चेक कीजिएगा, अगर आपको ये ना मिले मुझे आके बताना, मैं हूं, मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूं। किसी भी कंपनी के अंदर जब आप जाते हैं ना,
ये लेवल प्लान के अंदर ये जो आप वन लाइन प्रॉफिट कमाते हैं, एक पर्सन को स्टार्ट करवाया, उसने आगे काम किया, जो उसकी टीम में हर सेल से आपको प्रॉफिट मिला, इस तरह की किसी भी कंपनी के अंदर कमीशन नहीं आता। आप एक पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, वो पर्सन और उसकी टीम आगे काम करती है, 10 से 12 15 20 लाख रुपए की सेल जाती है, तब आपका एक जाके रैंक अचीव होता है। रैंक अचीव होता है तो उसके बाद उस पर्सन और उसकी टीम से आपको कमीशन आना स्टार्ट होता है। कितने के बाद? 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो मेरा सवाल आपसे है कि वो जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए की सेल दे के आपने इनडायरेक्ट यानी कि टीम का कमीशन अनलॉक किया है, तब तक जो कमीशन गया वो कंपनी ने लिया, आपको तो नहीं मिला। नहीं मिला ना। 20 लाख की सेल में से आप कर लें 3 लाख रुपए भी डायरेक्ट कमीशन चला गया, और 10 लाख रुपए, 13 लाख में से भी 3 लाख आपने लिया। 10 लाख रुपए कंपनी ले गई कि नहीं, एक पर्सन की सिर्फ इनडायरेक्ट कमीशन पैसिव इनकम को अनलॉक करने के लिए, जबकि दमराज ने पहले दिन से आपको इनडायरेक्ट कमीशन देना स्टार्ट कर दिया है। कैन यू इमेजिन? एक पर्सन से 10 लाख रुपए कंपनी कमाती है राउंड अबाउट, और हम 1 रुपया भी नहीं कमाते, पहली सेल से ही कमीशन देते हैं। आप जरा बाहर निकले ना, आपको लग पते जाएंगे कि होता क्या है। यूजर प्लान सिर्फ नाम बोलने से नहीं हो जाता। यूजर प्लान का मतलब है जहां पे यूजर की ग्रोथ होती है, जहां पे यूजर पैसा कमा सकता है। अब फ्री में नहीं कमाता, कमा सकता है। कमा सकते का मतलब यह है कि कंपनी ऑप्शन देती है, कंपनी अपॉर्चुनिटी देती है, कंपनी रास्ता देती है। मेरी बातें सीधी होंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, शायद आपको थोड़ी तकलीफ भी दें, लेकिन जब आप मवाजना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच बोलने वालों की मुखालफत होती है। वो इसलिए क्योंकि वो मुंह पे बोल देते हैं, मुनाफकत नहीं है, इसलिए कुछ लोगों को कड़वाहट भी लगती है। अब इसके बाद आ जाता है 3 डायरेक्ट सेम रैंक अचीवर। अगर आपने एक रैंक अचीव किया और आपकी टीम का एक पर्सन आपके सेम रैंक के ऊपर आ गया, तो उसका और उसकी टीम की अर्निंग आना आपको बंद हो जाती है। फिर आपका दूसरा रैंक अचीव होगा डायरेक्ट पर्सन का, उसकी भी अर्निंग स्टॉप हो जाएगी। जब आपका जाके तीसरा रैंक अचीवर डायरेक्ट पर्सन रैंक अचीव करेगा, तब आपको अर्निंग आना स्टार्ट होगी। अदर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। समझ आ रही है? ये क्राइटेरिया होता है जो बताया नहीं जाता। सेम रैंक अर्निंग स्टॉप, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर आपने रैंक अचीव करना है तो 3 रैंक अचीवर चाहिए, और अगर आपका सेम रैंक के ऊपर पर्सन आ जाता है तो आपकी अर्निंग स्टॉप कर दी जाती है उस वक्त तक, जब तक आप अपनी टीम से एक रैंक आगे नहीं रखेंगे। अगर आपकी टीम सेम रैंक पे आ जाती है तो आपको टीम कमीशन आना स्टॉप हो जाता है। लाइफ टाइम के लिए आप नहीं कमा सकते अगर आपका सेम पर्सन सेम रैंक के ऊपर आ गया, अगर आप अपनी टीम से एक कदम आगे नहीं है तो। कोई समझ आ रही है? उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। पर मंथ शॉपिंग, हर महीने शॉपिंग करनी पड़ती है। अगर आपकी अपने जाती पैसों से हर महीने कंपनी से शॉपिंग आप नहीं करते, ज्वाइनिंग के अलावा बात कर रहा हूं, आपने 1 लाख रुपए से ज्वाइन किया या 5 लाख से, वो आपका ज्वाइनिंग थी, सब्सक्रिप्शन थी। उसके बाद हर महीने आपने कंपनी से शॉपिंग करनी होती है। अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको अर्निंग मिलती है, अगर आप शॉपिंग नहीं करते, जिस मंथ की आपकी अपनी जाती पैसों से शॉपिंग नहीं है, तो आपको अर्निंग शर्निंग नहीं मिलेगी। और आप इस चीज को थोड़ा सा जहन में बिठाएं। मैं बजाते खुद प्रीवियस कंपनी के अंदर 80-80 हजार रुपए की एक एक महीने में शॉपिंग करता रहा हूं, तब मुझे कमीशन आता था। और आप क्या? अब मैं बताता हूं यहां पे थोड़ा सा कंपेयर करके। अब यहां पे देखें, किसी भी सिस्टम के अंदर पैसिव इनकम लेने के लिए आपको पहले 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए की सेल देके टीम कमीशन एलिजिबल करना पड़ता है। हमारे पास है? नहीं है सर। थोड़ा सा आप अपने दिमाग की आंखों को खोलें, फिर पता चलेगा कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर कदम रख के बैठे हुए हैं। दूसरे नंबर के ऊपर, किसी भी सिस्टम के अंदर 3 सेम रैंक अचीवर आपको चाहिए। अगर आपने रैंक अचीव करना है, खाली सिर्फ आपने रैंक अचीव करना है, तो 3 सेम रैंक के ऊपर आपको अपने डायरेक्ट, जिन लोगों को आपने ज्वाइन करवाया है, टीम ने नहीं, आपके 3 लोग आपके सेम रैंक के ऊपर आएंगे तो आप अगले रैंक के ऊपर पहुंचेंगे। तब तक आपकी टीम से अर्निंग स्टॉप हो जाएगी। हमारे पास है? नहीं है। पर मंथ शॉपिंग करना पड़ती है। 10-12 हजार रुपए से लेके 80 हजार, 1 लाख रुपए तक हर महीने अपनी जेब से अर्निंग है या नहीं, टीम काम कर रही है या नहीं, आपको शॉपिंग करनी है। आपकी टीम से 40 हजार का प्रॉफिट आया, शॉपिंग आपको 80 हजार रुपए की करनी है तो करनी है, अदरवाइज वो 40 भी नहीं मिलेगा। कैन यू इमेजिन? अब थोड़ा सा आपको यहां पे अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब मैं आपको चलता हूं अपने रैंक क्राइटेरिया के ऊपर लेके। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आप जिस प्रोजेक्ट के अंदर हैं और जहां पे आप रैंक अचीव कर रहे हैं, ये आपके लिए हलवा है भाई, खीर की प्लेट है, अगर आप करने वाले बने। आप यहां पे आते हैं, ज्वाइन करते हैं,
ज्वाइन करने के बाद सिर्फ अपने साथ 3 लोगों को चाहे छोटे से छोटे पैकेज से स्टार्ट करवाओ, आपका पहला रैंक अचीव हो जाता है। समझ आ रही है? और अगर आपका अपना प्रोफेशनल लेवल है, बेसिक लेवल के अंदर आपका रैंक अचीव हो जाएगा, आपको लॉयल्टी इनकम जो 25% आती है ये आपको नहीं मिलेगी। अगर आपका अपना प्रोफेशनल लेवल है और आपने 3 लोगों को ज्वाइन करवाया, तो आपको 25% लॉयल्टी इनकम भी आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये लॉयल्टी इनकम क्या है इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। जिस पर्सन आपकी जो 12% डिटेक्शन होती है, जो मैंने आपको प्रीवियस समझाया था, ये वाली, ठीक है, ये जो रिवॉर्ड्स लिखा हुआ है दमराज के नीचे 12%, ये जो डिटेक्शन मैंने आपको समझाई थी, इसका 25% आपको रिटर्न आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप 3 लोगों को स्टार्ट करवाते हैं, आपका डायमंड रैंक लगता है, इसके बाद आप काम करते हैं, आपकी टीम काम करती है, आपको कहीं से भी जो अर्निंग आती है उसकी डिटेक्शन होती है, उसका 25% आपके अकाउंट में रिटर्न आना स्टार्ट हो जाता है। मजीद जैसे ही आप 3 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, आपका रैंक एम्बेसडर लग जाता है और आपको मजीद 25% जमा होके रिटर्न आना स्टार्ट हो जाता है। वो जो 12% जा रहा था उसमें से 50% आपको रिटर्न आपके अकाउंट में वापस आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका अपना स्टैंडर्ड लेवल है तो आपको 50% आएगा, स्टैंडर्ड लेवल नहीं है तो रैंक आपका एम्बेसडर लग जाएगा, लेकिन आपको कमीशन 25% आएगा। इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड आपने करना है। अब जैसे ही आप मजीद 4 ज्वाइनिंग अपने साथ करवाते हैं, तो 3 और 3 6 और 4 10, टोटल 10 ज्वाइनिंग हुई है। लेकिन इन्हीं 10 ज्वाइनिंग के ऊपर आपका तीसरा रैंक क्राउन एम्बेसडर लग जाता है और इसके ऊपर आपको 75% लॉयल्टी इनकम मिलती है। अगर आपका रैंक प्रीमियम है तो 75% हो जाएगा, अगर आपका रैंक प्रीमियम से छोटा है तो आपको स्टैंडर्ड है तो 50% ही आएगा और प्रोफेशनल है तो 25% आएगा, लेकिन रैंक आपका क्राउन एम्बेसडर होगा। हर सेल से आपको रिटर्न जो है वो आपके बंडल के हिसाब से, पैकेज के हिसाब से आता है। ठीक है। अब जैसे ही आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप मजीद सिर्फ 5 ज्वाइनिंग्स करवाएं और आपका रैंक मैनेजर लग जाएगा। अगर आपका बिजनेस लेवल है तो आपको रिटर्न पूरा 100% आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका रैंक मैनेजर लग जाएगा। अगर आपका रैंक प्रीमियम है और आप मैनेजर बन गए तो आपको 75% आता रहेगा। ठीक है। जिसका बिजनेस लेवल है, आप इस चीज को समझिएगा, एक पर्सन वो है जिसका प्रोफेशनल लेवल है, एक पर्सन वो है जिसका बिजनेस लेवल है, और दोनों मैनेजर है। जिसका प्रोफेशनल है उसको हर सेल से 25% रिटर्न आएगा और जिसका बिजनेस लेवल है उसको 100% रिटर्न आएगा। इस चीज को थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि आप पहले जो 4, 25, 50, 75 और 100% है, ये आपके पैकेजेस के हिसाब से है। ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप मजीद 5 ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपका रैंक सीनियर मैनेजर बन जाता है और आपका सर्कल गिफ्ट एलिजिबल हो जाता है। बाकी ये सर्कल गिफ्ट जो है जिस पैकेज के अंदर एलिजिबल है, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जिस तरह आपको पहले मिल रहे थे, ये वही कंडीशन है। इसके लिए आप जिस पैकेज के अंदर ये सर्कल बोनस, सर्कल गिफ्ट है, वो वैसे ही है, उसके लिए कोई अलग से पैकेज की कंडीशन नहीं है। जैसे कि आप 10 मजीद ज्वाइनिंग करवाते हैं, ये खुद आपकी वर्किंग है, इसके अंदर कोई टीम का क्राइटेरिया नहीं है, कोई सेम रैंक कंडीशन नहीं है, कोई पर मंथ शॉपिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब दिल करे एक दिन में करो, एक हफ्ते में करो, एक महीने में करो, एक साल में करो, आपकी अपनी मर्जी है। जब भी ये क्राइटेरिया आपका पूरा होगा, आपका रैंक अचीव हो जाएगा। डायरेक्टर आप बनते हैं तो आप मोबाइल रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके। और कंट्री डायरेक्टर के ऊपर मजीद आप 10 ज्वाइनिंग करवाते हैं तो कंट्री डायरेक्टर आपका रैंक अचीव होता है और पूल शेयर एलिजिबल हो जाता है। पूल शेयर जो न्यू पर्सन आता है उसका भी कंट्री डायरेक्टर के ऊपर एलिजिबल होता है, और जो ऑलरेडी हमारे साथ जब से भी काम कर रहे हैं, जब से ज्वाइन हुए हैं, चाहे किसी ने शुरू में ज्वाइन किया, चाहे किसी ने पैकेज अपग्रेड किया, या चाहे कोई अब ज्वाइन करता है, जैसे ही उसका रैंक कंट्री डायरेक्टर लगता है तो वो पूल शेयर के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब एलिजिबल का मतलब क्या है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी पूल शेयर लिया है वो भी ले सकते हैं, जिन लोगों ने पैकेज अपग्रेड किया है वो भी कंट्री डायरेक्टर पे जाके दोबारा से पूल शेयर को एंजॉय कर सकते हैं। और ये जितना भी पूल शेयर जा रहा है, ये कंपनी ने दोबारा तमाम लोगों के लिए एलिजिबल कर दिया है। अब इसके बाद आ जाता है एचडी। एचडी बोलते हैं ऑनरेरी डायरेक्टर। ये होता है एजाजी रैंक, एजाजी रिवॉर्ड। ठीक है। एचडी का पूरा जो नाम है ऑनरेरी डायरेक्टर होता है, इसको एचडी बोलते हैं। इसके लिए पहली बात तो यह है कि आपका अपना लेवल बिजनेस होना चाहिए। और एक बात याद रखें, बिजनेस लेवल अगर आपका है तो आप सैलरी पैकेज के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपका अपना बिजनेस पैकेज नहीं है तो आप सैलरी पैकेज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब दूसरी बात है, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, इस सैलरी पैकेज को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। सैलरी पैकेज मैंने जरूर एक्सप्लेन करना है क्योंकि कुछ लोगों को इसके ऊपर डाउट भी है और कुछ लोग कंफ्यूज भी हैं। ठीक है। अब यहां पे हम देख लेते हैं अर्निंग वेज। अगर आप ऑनलाइन फील्ड में आते हैं
और अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इस चीज को अपने जहन में रखिए, जितनी भी कंपनीज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है 60%, जिसके अंदर डायरेक्ट कमीशन होता है, इनडायरेक्ट कमीशन होता है, रैंक रिवॉर्ड्स होते हैं और प्रमोशंस होती हैं। हर कंपनी के अंदर भी रैंक रिवॉर्ड नहीं होता और प्रमोशन भी हर कंपनी के अंदर नहीं होते, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है। और ये कमीशन कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है? 60%, मतलब 1 लाख रुपए में से 60,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रैंक रिवॉर्ड और प्रमोशन की मद में। वहीं पे दमराज डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिवॉर्ड्स और प्रमोशन की मद में 75% से लेके 80% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ऑन सिचुएशन के आपके पैकेजेस कौन से हैं। मिनिमम 75% डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैक्सिमम 80% डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये तो हमने सबके बराबर कर दिया, वो 60% कर रहे हैं, हम मैक्सिमम 80% कर रहे हैं। तो यहीं में यहां पर भी हम कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करने में एक कदम आगे हैं। आपको इस चीज का आइडिया हो गया होगा। और कमीशन की डिस्ट्रीब्यूशन आप बाकी कंपनियों में भी देख लें और हमारे पास भी देख लें, आपको बखूबी खुद अंदाजा हो जाएगा। अब यहां पे नेक्स्ट में चलता हूं। जो हम ऑटो नेट दे रहे हैं वो इस 75 से 80% के अलावा है, हमारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। ठीक है, एडवांस फीचर है, स्पिल ओवर सिस्टम है, एडवांस है। वो 50% जो आपको कमीशन मिलता है उसके हिसाब से जो हम अपनी जेब से कंपनी पे करती है वो एक्स्ट्रा देती है सर। वो आपकी अर्निंग से काउंट नहीं होता, कट नहीं होता। सर्कल बोनस अलग से देती है, मोबाइल इंसेंटिव अलग से मिलते हैं, रीफिल बोनस अलग से मिलता है, पूल शेयर अलग से मिलता है, सैलरी प्लान अलग से है, कैशबैक सिस्टम अलग से है, ई स्टोर के ऊपर आपको अकाउंट और उसके ऊपर 100% तक प्रॉफिट अलग से है। हम आपको सप्लायर बनने का ऑप्शन इसी के अंदर अलग से दे देते हैं। अब यहां पे मुझे एक चीज बताएं, जो अदर कंपनी 60% डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उन्हीं चीजों के ऊपर 75% से 80% तो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर इसके अलावा हम आपको अलग से फीचर दे रहे हैं तो उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में किसी का एतराज बनता ही नहीं है, क्योंकि जो चीज हमारी है ही एक्स्ट्रा किसी कंपनी के अंदर होती नहीं है, तो उसके ऊपर जो क्राइटेरिया है, जो कंडीशन है, भाई हम एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने बैकअप को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर तो एतराज बनता ही नहीं है, उसके ऊपर तो सवाल बनता ही नहीं है। आपका सवाल बनता है डायरेक्ट में, आपका सवाल बनता है इनडायरेक्ट में, आपका सवाल बनता है रिवॉर्ड्स में, आपका बनता है प्रमोशन में। आपका इसके अलावा सवाल बनता ही नहीं है। अगर बनता है तो क्या हुआ, हम वो कंडीशन की बजाय हम वो फीचर खत्म कर देंगे कि भाई हम ये नहीं दे सकते, कहानी खत्म हो जाएगी। अगर एक ऑप्शन कंपनी दे रही है आपको आगे बढ़ने का तो मेरे ख्याल में उसको एंजॉय करना चाहिए। जो कंडीशन पूरी करता है वो एंजॉय कर लेता है, जिससे नहीं होती वो अगली बार पूरी कर लेता है, उससे अगली बार कभी तो कर लेगा। ऑप्शन तो है ना, फीचर तो है ना, क्राइटेरिया तो आपके पास है ना। अगर हम ये खत्म कर देते हैं तो किसी भी कंपनी में नहीं है। ठीक है, मैं एक आपको ऑप्शन देता हूं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर ये क्यों खत्म किया, हम कहते हैं कोई कंपनी और दे ही नहीं रही थी, ये हमारे ऊपर बर्डन था, हमें समझ नहीं आया इसलिए खत्म कर दिया। अब इसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन बनता है? बन ही नहीं सकता। या तो उसके मुतबादिल कोई ऑप्शन देना पड़ता है ना, वो कंपनी दे रही है, अगर उसमें है ही नहीं, आगे इंडस्ट्री में नहीं है, तो फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन हम आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, एक कदम आगे रखने के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लाते हैं, तो उसमें आप हमारी सपोर्ट किया करो, ताकि जो फार्मूला सेट बैठ जाता है उसके ऊपर हम वर्किंग शुरू कर देते हैं, जो सेट नहीं बैठता उसको हम चेंज कर देते हैं। क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं, और बिजनेस के अंदर एक्सपेरिमेंट के जरिए ही ग्रो किया जाता है। हर कंपनी, हर बिजनेसमैन एक्सपेरिमेंट के जरिए ग्रो करता है। कोई भी कंपनी पहली बार, पहली अटेम्प्ट में कामयाब नहीं हो जाती। अब इसके बाद है सैलरी। अब ये जो सैलरी सैलरी लफ्ज है ना, ये है मुआवजा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप समझिएगा, मुआवजा। अब मुआवजा क्या होता है? आप कहीं पे जॉब करते हैं, जॉब का क्या मतलब होता है? जेल ऑफ बॉस, बॉस का कैद खाना। मतलब आप एक बंदे के माताहत काम करते हैं तब आपको सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं। तो इसका मतलब है आपने काम करके दिया और उसके ऊपर आपको पैसे मिले, फ्री में तो नहीं मिले। एक महीना आपने काम किया और काम भी अगले बंदे की मर्जी से किया, छुट्टी भी नहीं कर पाए, तब आपको उसके पैसे मिले। इसी लफ्ज को बोलते हैं सैलरी हासिल करने के लिए नौकरी। नौकरी क्या होता है? एक नौकर जो किसी का पाबंद हो। इसी सैलरी लेने के लिए हम एक लफ्ज यूज करते हैं, गुलाम या गुलामी। हम किसी की गुलामी करते हैं और पैसे कमाते हैं। तो इसका मतलब है हम जॉब लफ्ज यूज करें, नौकरी यूज करें या गुलामी यूज करें, इन तीनों में से जो भी हम करेंगे तब हमें सैलरी मिलेगी। क्या मिलेगी? सैलरी, पैसा, जिससे हम घर चलाएंगे या मेंटेन करेंगे। अब इसी चीज को जब हमने यूज किया अपने बिजनेस के अंदर, तो लोगों को लगने लगा कि भाई ये चीज तो फ्री में मिलेगी, ये तो कंपनी गिफ्ट कर देगी। और गिफ्ट कैसे करेगी? बगैर काम के। ओ भाई, कंपनी इल्ला दिन का चिराग नहीं रगड़ती भाई, सेल के ऊपर डिपेंड करता है। जब कंपनी का रेवेन्यू सेल के ऊपर है, जब कंपनी की एग्जिस्टेंस सेल के ऊपर है, जब कंपनी की कामयाबी और नाकामी सेल के ऊपर है,
किसी इंसान को सैलरी फ्री में कैसे मिल सकती है जब सैलरी होते ही मुआवजा है? अब ये सैलरी हमने दी कैसे और हमने देने का फैसला कैसे किया, वो मैं आपको बताता हूं। हमने क्या कहा? हमने कहा भाई एक सीनियर लीडर है, वो सेल कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो एफर्ट कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है। वो स्ट्रगल करता है और अपनी कमीशन कमाता है। वो टीम से भी कमीशन कमाता है, वो हमारे फीचर से भी पैसा कमा रहा है। हम उसको रैंक के ऊपर जाके दे देते हैं क्राइटेरिया कि जो पर्सन वो सेल का खुद क्राइटेरिया अचीव कर लेगा। मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल समझा चुका हूं कि सैलरी का मतलब होता है मुआवजा, काम करके दो और पैसे लो। सेम इसी तरीके से आप यहां पे सैलरी को एक मिनट के लिए जहन से निकाल दो। आप यहां पे क्या करते हो? काम। काम करते हो तो क्या मिलते हैं? पैसे। आपकी टीम क्या करती है? काम। काम करती है तो क्या मिलते हैं? पैसे। आप कोई क्राइटेरिया अचीव करते हो तो क्या होता है? काम। उस काम से आपको क्या मिलते हैं? पैसे। आप उस पैसे को क्या करते हैं? इंजॉय, घर में जरूरत, इस्तेमाल। तो वो तो पहले भी आप कर रहे हैं और हर कंपनी में होता है, हो गया। अब सैलरी का क्या मतलब है? सैलरी का मतलब यह है कि आप फॉर एग्जांपल 1.5 लाख 2 लाख रुपए की सेल करते हैं। ठीक है। आप 1.5 2 लाख रुपए की सेल करके कमीशन अपना ले जाते हैं। उसके बाद वो आगे टीम बनती है, उससे भी आपको प्रॉफिट आता है और आप उसको भी पैसिव इनकम की मद में इंजॉय करते हैं। अब ये चीजें थोड़ी सी समझने वाली हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए की सेल दी। 1.5 लाख के ऊपर आपका प्रॉफिट जनरेट हुआ, वो आपको मिल गया। आपकी टीम में सेल हुई, वो आपको मिल गई। आपके जो क्राइटेरिया या एक्स्ट्रा फीचर से आपको रिफिल आया, ऑटो नेट आया, पूल शेयर आया, व्हाट्सएवर जो भी इनकम आई वो भी मिल गई। कंपनी ने कहा कि अगर आप ये रैंक अचीव करते हैं और रैंक अचीव करने के बाद इतनी सेल दोगे तो भाई मैं आपको 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक साथ में सैलरी भी दूंगी। ये चीज है, समझ आ रही है? सेल तो आपने वही 1.5 लाख रुपए की और उसके ऊपर प्रॉफिट तो आप ले गए। वो प्रॉफिट तो आपको मिल गया ना। उसी के साथ कंपनी ने कहा कि आप अगर मेरे इस रैंक के ऊपर पहुंचते हैं, कौन सा? ऑनरेरी डायरेक्टर। एजाजी रिवॉर्ड, एजाजी रैंक, जिसके ऊपर आपको अप्रिशिएट किया जाता है, तो उसके ऊपर कंपनी ने कहा कि भाई मैं आपको अलग से भी सैलरी पे करूंगी। कितनी? 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक। ओके। और अगले 1 साल तक। अब यहां पे मुझे एक सिंपल सी बात बताएं। एक बंदा आता है हमारे पास और वो सेल करता है 55,000 रुपए की, क्योंकि आपका जो एच डी रैंक है वो रैंक लग जाता है आपका 55,000 रुपए की सेल के ऊपर। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, इसी तरीके से आपने टोटल ज्वाइनिंग्स करवाई 55। तो आपकी 55,000 की सेल हो गई। 55 ज्वाइनिंग के ऊपर तो आपका रैंक एच डी लग गया। अब 55,000 रुपए की आपने टोटल सेल दी है। उस 55,000 रुपए की सेल के ऊपर कंपनी आपको हर महीने 50,000 रुपए फ्री में कैसे दे सकती है? साल का 6 लाख रुपए कैसे पे कर सकती है? आपने तो सेल ही टोटल दी 55,000 की, और उसका भी प्रॉफिट आप भी ले गए, टीम भी ले गई, ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ आ रही है? आप 5 10 लाख रुपए किसी को कमा के देते हो तो 25 30 हजार रुपए मिलते हैं, और यहां पे एच डी रैंक तक आपकी टोटल सेल बनती है 55,000 रुपए की। और उसके ऊपर अगर कोई ये कहता है कि भाई काम किए बगैर अगले 1 साल तक मुझे कंपनी पैसा देगी, या तो वो कंपनी नशे में है या फिर वो लेने वाला नशे में है, कि उसे लगता है कि मुझे ऐसा मिलेगा। ये पॉन्जी स्कीम में भी नहीं होता। समझ आ रही है? जो सैलरी होती है, सैलरी का मतलब है कि आपको टास्क मिलेगा, उस टास्क को पूरा करोगे तो एक्स्ट्रा उस वर्किंग के अलावा जो काम करोगे, जो पैसे कमाओगे, जो कमीशन कमाओगे, वो तो आपको मिलेगा। वो ऊपर सीनियर को भी मिलेगा। आपकी टीम से आपको कमीशन भी ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन उसके अलावा कंपनी आपको सैलरी पे करना शुरू कर देती है कि भाई इतनी आपने मुझे सेल दी, मेरा क्राइटेरिया अचीव किया, तो ये आपका एक्स्ट्रा से सैलरी पैकेज है। ये होती है सैलरी। ओके। मेरे ख्याल में शायद आपको समझ आ गई हो। अगर नहीं आई तो इससे डीपली जाके मजीद मैं और क्लियर नहीं कर सकता। ओके। अगर किसी को लगता है ना कि हम ये रैंक, अच्छा ठीक है, एक दूसरा ऑप्शन भी मैं दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एक बंदा एच डी रैंक अचीव करे और उसके बाद अगले 5 महीने में हमें 2 मिलियन की सेल दे, 20 लाख रुपए की डायरेक्ट में सेल दे। अगले 1 साल तक हम उसे 50,000 रुपए की अर्निंग देंगे। तो क्या साहब अचीव कर लेंगे? आपको नहीं पता ना कि जब एक बंदा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के अंदर मैनेजर की पोस्ट के ऊपर जाता है तो मैनेजर बनने के बाद 1,60,00,000 रुपए की सेल 6 महीने में देनी होती है, तब जाके उसको 5 लाख रुपए का रिवॉर्ड मिलता है। कितने का?
5 लाख का 1 करोड़ 60 लाख की, और मैनेजर बनने के बाद, अगर मैनेजर बनने के बाद 1 करोड़ 60 लाख की सेल नहीं गई तो उसे 5 भी नहीं मिलेगा, और किसी को भी नहीं मिलेगा। जो अचीव करेगा, 100 लोग मैनेजर बने, उनमें से एक बंदे ने अचीव किया तो एक बंदे को 5 लाख मिलेगा, 99 लोगों को रुपया भी नहीं मिलेगा। कैन यू इमेजिन? क्या कह सकता हूं। इसके बाद है कैशबैक सिस्टम, जिन लोगों को समझ नहीं आती। अब मैं यहाँ पे आपको पैकेज के हवाले से कैशबैक भी समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जिस पर्सन का है बेसिक पैकेज और उसने एक कोई प्रोडक्ट सेल की जिसके ऊपर प्रॉफिट था 2,000 रुपए का, ठीक है। अब एक बंदे ने बेसिक पैकेज से स्टार्ट किया हुआ है और उसने वो प्रोडक्ट सेल की जिसके ऊपर 2,000 रुपए का पैकेज कमीशन था, या उसने ऐड टू कार्ट की मुख्तलिफ प्रोडक्ट सेल की और उसके ऊपर 2,000 रुपए का प्रॉफिट प्रॉफिट था। तो इसका प्रॉफिट कितना है? 50%। अब 2,000 का 50% इसको मिल जाएगा 1,000 रुपए। वही सेम प्रोडक्ट एक और पर्सन बेचता है जिसका है प्रोफेशनल पैकेज, 2,000 रुपए का सेम वही प्रॉफिट है, इसका है 60%, तो इसको मिलेगा 1,200 रुपए। ठीक है, 2,000 में से 60% 1,200 रुपए। अब जिस पर्सन का है स्टैंडर्ड पैकेज, इसने भी सेम वही प्रोडक्ट बेचा और 2,000 रुपए का प्रॉफिट था, 2,000 में से 70% इसका प्रॉफिट है, तो 2,000 का 70% कितना बनता है? 1,400 रुपए। तो 1,400 रुपए से मिल जाएंगे। अब जिसने प्रीमियम पैकेज से स्टार्ट किया हुआ है, तो इसका इसने भी सेम वही 2,000 प्रॉफिट वाली चीज बेची, 80% इसका प्रॉफिट था, तो इसको मिल गया 160 रुपए। अब जिस बंदे का है बिजनेस पैकेज, इसने भी वही सेम प्रोडक्ट बेची, 2,000 रुपए का प्रॉफिट था, इसका 100% है, तो इसको पूरा 2,000 रुपए का प्रॉफिट चला जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेम प्रोडक्ट बेच के 50% लेना चाहते हैं, 60%, 70%, 80% या 100%, पूरे पैसे लेने हैं, या जितना प्रॉफिट है उसका 50, 60, 70, 80 या 100%। ओके। इसके बाद आ जाता है अपग्रेड पैकेज। अब ये आपकी चॉइस है, हमारी तरफ से कोई ना रिस्ट्रिक्शन है ना जबरदस्ती है, ये तो मन मर्जी के सौदे हैं, तुम ना चाहोगे तो बांध रखेगा क्या कोई। अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% आपका जो 12% डिटेक्ट होता है रिटर्न आना चाहिए, तो उसके लिए आप लॉयल्टी को अनलॉक कर सकते हैं अपना लेवल अपग्रेड करके। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी बेनिफिट्स हैं, तमाम बेनिफिट्स 100% आपको बेनिफिट दें, तो आप वो अनलॉक कर सकते हैं पैकेज अपग्रेड करके। अगर आप चाहते हैं कि स्टोर की हर प्रोडक्ट चाहे आप अपने लिए लें तो आपको 100% जितना भी उसके अंदर प्रॉफिट है वो पूरा डिस्काउंट हो जाए, या आप किसी को सेल आउट करते हैं और वो 100% प्रॉफिट आपको मिले, तो आप यहाँ पे पैकेज अपग्रेड करके अपना वो अनलॉक कर सकते हैं। आप दूसरे पे जाएं, तीसरे पे जाएं, चौथे पे जाएं, पांचवें पे जाएं, बेशक ना करें, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने एक एक चीज आपको डीपली जाके एक्सप्लेन कर दी। आप अगर एक्सप्लेन वो अपग्रेड नहीं करते, और याद रखिएगा, तो ये जब 5, कल 5 है, कल रात 12 बजे ये एंड हो जाएगा। इसके बाद अगले 4 महीने तक अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आना, फिर आपकी जो परसेंटेज है, जो प्रॉफिट है, जो बेनिफिट है, वही रहेंगे। आपने चौथा रैंक अचीव कर लिया, पांचवा कर लिया, छठा कर लिया, अगर आपका प्रोफेशनल है तो आपको 25% ही रिटर्न अगले 4 महीने तक आता रहेगा। अगर आपका स्टैंडर्ड है तो आपको 50% ही आता रहेगा, चाहे आप एचडी ही क्यों नहीं होगा। आपका अगर फॉर एग्जाम्पल 75% है, आपने प्रीमियम से स्टार्ट किया हुआ है और आपने रैंक बेशक मैनेजर कर लिया, 100% नहीं आएगा, 75% ही आता रहेगा, आपकी ओवरऑल आपकी वर्किंग, आपकी टीम की वर्किंग, आपके ऑल फीचर से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको ओपन खोल के बता दिया। दौरानी गुफ्तगू मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो माजरत, सिर्फ कल का टाइम है, कल रात 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगी, अपग्रेड का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। जिस जिसने करना है, जितना अफोर्ड करते हैं, बेनिफिट्स लेने हैं, तो अपना अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। फीडबैक लाजमी दीजिएगा, आज के सेशन में आपको कितना समझ आया और कितने पॉइंट्स क्लियर हुए, ये आपने लाजमी देना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।